नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी शेयर कर रही हूँ। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी और बहू बेटा यानी कि 4 लोग रहते थे। उनका घर काफ़ी अच्छा था, घर में सुख शांति थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक टाइम में सास ने मन बनाया कि चलो गंगा स्नान करते हैं, वो भी सिर्फ पति पत्नी। वो अपने बहू बेटे को नहीं लेकर जाना चाहती थी। उधर बहू सोच रही थी कि भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह गई। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा, मासा, आप अच्छी तरह गंगा स्नान करना और अच्छी से यात्रा करना, इधर उधर की चिंता मत करना। मेरा तो भी अशुभ कर्म चल रहा है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हो गए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म अगर होता तो मैं भी गंगा स्नान कर लेती। मन को संभाल रही थी और घर का काम भी कर रही थी। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी तो स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ उसका ध्यान चला गया और मन ही मन सोचने लगी, अरे अलमारी तो मैं खुली छोड़कर आ गई। कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ मैं, बंद करके भी नहीं आई। पीछे से बहू सारा गहना निकाल लेगी। यही सोचते सोचते वो गंगा स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी भी गंगा जी में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में ना होकर सिर्फ घर की अलमारी में ही अटक गया। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरे शुभ कर्म होते तो मैं भी गंगा जी चली जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है, वो आज गंगा स्नान कर रही है। ये सोचते सोचते एक कटोती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कटोती में ही गंगा स्नान कर लूँ। यह विचार करके जैसे ही वो कटोती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और सोचने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आ गई, ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया और कहा कि सासू माँ आएंगी तो मैं उनको दे दूंगी। उधर जब सारी यात्रा और गंगा स्नान करके जब सास घर लौटी तो बहू ने पूछा कि आपकी यात्रा और गंगा स्नान के बारे में। तो सास कहने लगी, बहू, सारी यात्रा और गंगा स्नान तो की, पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों माँ, मैंने तो आपको कहा था कि आप यहाँ की चिंता मत करना, मैं अपने आप सब संभाल लूँगी। सास ने कहा, बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ चला गया और जैसे ही स्नान कर रही थी मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में कैसे लग सकता है। बात चली ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी से वही अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रखकर कहा कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रही हैं क्या। सास ने कहा, हाँ हाँ, ये तेरे पास कहाँ से आई, इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी उंगली से निकलकर गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने जवाब दिया, माँ, जब गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो, माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान के लिए गई हैं। मेरे कैसे अशुभ कर्म आड़े आ गए जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों मैं यहीं पर रहकर कटोती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। मैंने ऐसा किया और कटोती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में ये अंगूठी आ गई। मैं देखा, ये तो आपकी है और ये यहाँ कैसे आई, इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैं आगे ज़्यादा ना सोचते हुए इसे सुरक्षित अपनी अलमारी में रख दी। सास ने बहू से कहा, बहू, मैं बताती हूँ कि ये तुम्हारी कटौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ, कैसे। सास ने कहा, बहू देखो, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान तो सिर्फ घर की अलमारी में ही अटक कर रह गया था। मैं तो वहाँ पर ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़ कर आती हूँ, कहीं बहू अलमारी में से सारे गहने ना निकाल ले। अब तू बता, अगर ऐसे बुरे विचार मन में आएंगे तो मन कहाँ लगने वाला था। और अंगूठी जो तेरे मेरे हाथ से निकल कर गिरी, वो तेरे शुद्ध भावना के कारण तेरी कटौती में से निकल गई। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है, छोटा सा ही है, कि हमें अपने जीवन में सिर्फ पवित्रता रखनी है, शुद्धि रखनी है, हमारे मन को पवित्र रखना है, उसमें केवल भगवान का ही नाम जपना है। जैसे महाराज जी कहते हैं कि हमें से 24 घंटे अपने मन में केवल राधा 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 ही जपना है। आप किसी भी भगवान को मानते हो, केवल उन्हीं को ही
आगे रखिए हमेशा।